हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो पिछली क्लास में आपने देखा था कि फॉर्म टैग होता क्या है और फॉर्म टैग के हमने कुछ इनपुट्स टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो चलिए हम और इनपुट्स टाइप लेके आए हैं और हम उन्हीं को कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे कि हमारे पास कुछ इनपुट टाइप रह गए थे, जैसे चेकबॉक्स है, रेंज है, टेक्स्ट एरिया है, फील्ड सेट है और लेजेंड है। तो इन सभी टैग को भी हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं चेक बॉक्स की तरफ। यानी कि ये जो चेक बॉक्स है वो आप एक बॉक्स के अंदर एक चेक करने के लिए टिक का साइन देता है, ताकि आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सको। और एक होता है कि आप सिंगल बॉक्स सेलेक्ट करो, डबल बॉक्स सेलेक्ट करो या फिर सारे सेलेक्ट कर दो। तो आप इसमें आप कितने भी बॉक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने देखा हो कि हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप दोनों को ही टिक कर देते हो। ठीक है। देन उसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे टाइप है, नेम है, वैल्यू है, चेक्ड है, डिसेबल और रिक्वायर्ड। तो इन्हीं के बारे में आज सीखेंगे। देन उसके बाद रेंज, टेक्स्ट एरिया एंड सो ऑन। तो हम क्या कर लेते हैं, अपना वीएस ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं। उसके बाद फॉर्म टैग लगाना इम्पोर्टेंट है और मैं यहाँ पे फॉर्म टैग में अपना कोई भी पेज का नाम है दे सकता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक बॉक्स बनाना है। मैं यहाँ पे H1 में या फिर यहाँ पे लेबल बना लेता हूँ। लेबल ये किसके लिए है, मीडियम के लिए। यहाँ लिख देंगे सेलेक्ट मीडियम। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक इनपुट लेना है और इसका नाम देना है चेक बॉक्स। ठीक है। और यहाँ पे हम दे सकते हैं नेम इसका, कि नेम किस लिए, ये हिंदी के लिए। ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद सेकंड है, इसका एक लेबल बना लेते हैं। लेबल है ये हिंदी और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हिंदी। फॉर होता है एक नेम प्रोवाइड करता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद हम सेकेंड इनपुट बनाते हैं, इसमें हम इनपुट करेंगे हिंदी, इंग्लिश। टाइप टाइप में हमारा आएगा चेकबॉक्स और इसका जो नेम होगा वो इंग्लिश होगा, तो ENG लिख लेते हैं। इसके बाद इसका लेबल ये किसके लिए होगा, इंग्लिश के लिए है। देन हम इसमें लिखेंगे इंग्लिश। तो हमारे पास दो मीडियम आ गए। एक और बना लेते हैं इनपुट में चेकबॉक्स। यहाँ पे नेम देंगे किसके लिए, उर्दू के लिए। और एक लेबल है, लेबल। और लेबल होगा आपका इसके किसके लिए है, ये सब में चेकबॉक्स में हिंदी इंग्लिश नहीं, हम यहाँ रखेंगे। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उर्दू। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, सेव करते हैं इसको और रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया है हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। तो आप तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो और तीनों को भी डिसेबल कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका मीडियम आ गया। एक सबमिट का बटन भी लगा लेते हैं। सबसे नीचे इनपुट, इनपुट टाइप, यहाँ पे सबमिट आएगा क्योंकि हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू देंगे हम इसमें, ये है रजिस्टर। ठीक है। देन हम फॉर्म का नाम दे देते हैं H1 में रजिस्टर फॉर्म। और यहाँ पे एक BR लगा देते हैं, ब्रेक कर देते हैं लाइन को दो बार। ठीक है। ये था हमारे पास मीडियम।
इसमें सेलेक्ट टैग में आप क्या कर सकते हो, किसी भी चेक बॉक्स को डिसेबल कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इस वाले चेक बॉक्स को डिसेबल करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिसेबल्ड। डिसेबल लगाते ही मैं यहाँ पे रन करूंगा तो वो वाला चेक बॉक्स क्या हुआ, अब आप सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी डिसेबल हो चुका है। ठीक है। देन इसके बाद अगर आपको चेक्ड रखना है, यानी कि वो पहले से ही चेक रखे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हिंदी बाय डिफॉल्ट आपका चेक्ड रहेगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी यूजर, अगर मीडियम इसका डिफॉल्ट रहता है क्योंकि इंडिया में है, तो इंडिया में जैसे कोई भी हिंदी तो सबको आती ही है, तो हिंदी में बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहेगा। अगर आपको कुछ और आता है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब भी कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो ऑटोमेटिक उसके पास हिंदी मीडियम जा सकता है। अगर वो भूल जाए कि मुझे हिंदी सेलेक्ट करना है तो बाय डिफॉल्ट उसके पास सिलेक्टेड है, तो आप यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर करोगे तो उसके पास जो मीडियम है वो हिंदी जरूर आ जाएगा। ठीक है। ये होता है चेक्ड। डिसेबल भी आपने देख लिया और चेक भी देख लिया। अब एक होता है रीड ओनली। ये रीड ओनली आपका इसमें काम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। ये आपका आता है किसी भी इनपुट टाइप बॉक्स के लिए। आपको कोई नेम देना है, फिर उसमें आप वैल्यू दे दिया आपने, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ उसको रीड कर सकता है और कुछ नहीं। जैसे मैं यहाँ पे रीड ओनली का बताता हूँ। मैंने एक इनपुट बनाया, यहाँ पे इनपुट है कि ओके, मैं सॉरी, हम यहाँ पे डायरेक्टली टैग ही लगा देते हैं टेक्स्ट एरिया। जो टेक्स्ट एरिया होता है वो आपके किसी भी फीडबैक के लिए यूज होता है, फीडबैक या फिर कोई कमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये है आपका फीडबैक। आईडी भी दे देते हैं एफ डी फीडबैक। ठीक है, एफ बी लिख देते हैं फीडबैक। उसके बाद हमें इसमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। रन करते हैं एक बार इसको। यहाँ पे देखिए ये आ गया बॉक्स। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक बी आर लगा देते हैं 2 बार, अलग से आ गया। और इसके ऊपर हम एक लेबल लगा देते हैं। लेबल ये किसके लिए होगा, फीडबैक के लिए। यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट करने के लिए लेबल में फीडबैक लिख देते हैं ताकि वो प्रिंट हो जाए वहाँ पे। और इसमें हम लगा देते हैं बी आर न्यू लाइन के लिए। ये आपका आ गया फीडबैक। ठीक है, जैसे हमें अब बता रहा था रीड ओनली। रीड ओनली का मतलब होता है कि आप उसमें सिर्फ देख सकते हो कि उसमें क्या लिखा है, ना तो आप उसको एडिट कर सकते हो, ना ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्लेस होल्डर लगाना है तो यहाँ पे लिख सकते हो प्लेस होल्डर में, उसके अंदर क्या है, एंटर योर फीडबैक। ऑल डिलीट कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए। यहाँ पे देखिए अंदर उसमें कुछ लेबल आ गया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद रीड ओनली के बाद आप डिसेबल भी कर सकते हो। आपको पता है कि डिसेबल्ड भी हम रख सकते हैं इसे। ठीक है, तो आप इसमें फीड नहीं कर सकते कुछ। देन इसमें जो टेक्स्ट एरिया है इसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम लेंथ लगा सकते हैं। मैक्सिमम आप लेंथ कितनी दे सकते हो, तो इसको हटाते हैं हम अभी। तो मैक्स लेंथ मैं चाहता हूँ 200 या फिर 20 से ज़्यादा कोई टाइप ना कर पाए उसमें। ठीक है, तो 20 से ज़्यादा कोई टाइप ना कर पाए, तो मैं चलो 20 वर्ड से ज़्यादा लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए 20 से ज़्यादा आप वर्ड इसमें नहीं डाल सकते। ठीक है, ये था। एक और रह गया हमारा रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड भी देख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड, यानी कि आप अगर फॉर्म सबमिट करो पहले इसको, फॉर्म सबमिट करने के पहले आपको इसे करना पड़ेगा रिक्वायर्ड। यानी कि आप इसमें अगर सबमिट करो ना, तो सबसे पहले बोले कि आप इस फील्ड को जरूर भरें। आप सबमिट करोगे तभी वो फील्ड आगे जा पाएगी, वरना नहीं जा पाएगी। ठीक है, रिक्वायर्ड का मतलब होता है वो फील्ड नेसेसरी है लगाना आपको,
और मैक्सिमम लेंथ होती है इसकी, आप कितने वर्ड्स लिख सकते हो इसके अंदर। प्लेस होल्डर होता है, आप इसमें क्या लेबल देना चाहते हो। आईडी उसकी एक आईडी है, नेम भी उसका एक नेम है, जिससे हम इस डेटा को कॉल कराएंगे, यानी कि डेटा को स्टोर करेंगे किसी डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। सेलेक्ट मीडियम और ये, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, रेंज है। रेंज में आपको देखना है कि आप किसी भी रेंज को कैसे सेलेक्ट करते हो। यानी कि आपने वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि एक रेंज होती है कहीं पर, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो कि 1 to 100 के बीच में अपने आप को बताओ कि कितना % आपको चीज़ आती है। तो देखिए, मैं अगर इसको नीचे लगा के दिखाऊं रेंज को, एक लेबल देना होगा। लेबल में इसमें रेंज रखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ योर स्कोर। ठीक है, तो योर स्कोर में आप इनपुट दे सकते हो रेंज। अगर इसको रन करो, देखिए ये आ चुका है। अभी हम BR लगा देते हैं एक बार, BR। ठीक है, तो अब इसको रेंज से सेलेक्ट करके दिखा सकते हो कि कितना आपको आता है। बट अभी इसमें आप क्या है, नंबर ऐड नहीं कर सकते। इसमें अगर आपको वैल्यू नहीं दे सकते आप, देन इसमें देखते हैं हम क्या क्या दे सकते हैं। स्टेप बता सकते हो कि ये जब हम रेंज सेलेक्ट करें तो कितने स्टेप वो चले, 20 स्टेप या फिर 2 स्टेप। अभी देखिए, अभी तो आपको कुछ समझ नहीं आया क्योंकि हमने इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं लगा रखी। ठीक है, तो ये जब हम स्टेप को काउंट करते हैं तो आपको यूज करना है कि 2-2 स्टेप करके चले, 5-5 के % में चले, 10-10 के % में चले, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू कितनी रखनी है आपको, वैल्यू 20। तो ये भी आपका कुछ नहीं दिखेगा अभी इसमें। यहाँ देखो कि अभी सिर्फ 20 पे सिलेक्टेड है। मान लो आपको 100 पे सिलेक्ट रखना है तो यहाँ पे 100 पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 50 पे, 40 पे, 30 पे, जितना आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो आप इसमें मैक्स वैल्यू, मैक्स आपको 10 रखना है और मिनिमम आपको 2 रखना है। तो आप 30 सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम दे रखा है। ठीक है, मैं मिनिमम दे देता हूँ 2 और मैक्सिमम दे देता हूँ 10। अगर मैं इसको यहाँ दूँ 5, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। देखिए, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ इसको, जैसे 50 है और मिनिमम 30 है। यहाँ पे अगर मैं 5 दूँ तो नहीं चलेगा, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा 40 रेंज। देखिए 40 आ गया, यानी कि आप इसको बढ़ा नहीं सकते ज़्यादा। ठीक है, स्टेप है, देखो स्टेप भी दिख रहा है आपको 10 और 10 की गैप में। ठीक है, 10 के गैप में। ठीक है, तो ये मैक्सिमम, मिनिमम और स्टेप है और ये वैल्यू है। तो आप इसकी रेंज में आप वैल्यू को दे सकते हैं। तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं लिख दूँ डिसेबल्ड। तो ये जो रेंज है अभी क्या रहेगी, डिसेबल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट एरिया है उसमें रॉज और कॉलम रह गए थे। चलिए उसको भी एक बार कवर कर लेते हैं, रॉज एंड कॉलम। तो चलते हैं ऊपर। तो ये वाला था टेक्स्ट एरिया में रॉ, यानी कि आपको रॉज कितनी रखनी है, उसकी कितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है उसको। मैं 20 रॉ कर देता हूँ इसको और मैं कॉल्स कर दूंगा 60 कॉलम। 20 रॉ और 60 कॉलम। ये देखिए 20 ये रॉ हो जाएगी नीचे और कॉलम हो जाएंगे यहाँ पे 60।
तो ये बॉक्स इतना बड़ा बन जाएगा। अगर और चाहिए आपको, जैसे कि मैं ये 60 ही रखूं और कॉलम 10 रखना है, तो ये देखिए जो कॉलम है वो कम हो जाएंगे, सॉरी रोज हैं वो कम हो जाएंगे और कॉलम है उसके 60 ही रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके रोज एंड कॉलम होते हैं। हमने अभी कवर कर लिया है चेक बॉक्स, रेंज, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब दो हमारे पास रह गए हैं जिसका क्या नाम है, फील्ड सेट और लेजेंड। तो ये जो फील्ड सेट होता है वो आपका किसी भी एलिमेंट को ग्रुप करने का काम आता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 4 एलिमेंट है या फिर 4 इनपुट्स हैं, उनको एक ही एलिमेंट के अंदर रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फील्ड सेट का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद आता है लेजेंड। लेजेंड का यूज होता है जब आपको उसका एक टाइटल देना हो फील्ड का। ठीक है, उस फील्ड सेट का एक टाइटल देना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे बनाना है अब यहाँ देखते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको अभी पूरा कट कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट बटन रखता हूँ, देन उसके बाद बना लेता हूँ फील्ड सेट। फील्ड सेट लिया, देन यहाँ पे अगर फील्ड सेट का नाम देना है तो मैं लेजेंड दे देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ डिटेल्स, डिटेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इनपुट रख लेता हूँ, इनपुट में नेम, देन प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। देन उसके बाद दूसरा फील्ड है एज है, एज को हम क्या करेंगे, नंबर में रखेंगे, और इसका जो प्लेस होल्डर है एज दे देंगे। और यहाँ पर एक और बना लेते हैं, पासवर्ड बनाने के लिए बोलते हैं, इनपुट पे पासवर्ड आएगा और प्लेस होल्डर में पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। चलिए देखते हैं हम कैसा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें बी आर लगा देता हूँ सब में। तो ये नीचे आ गए, एक बार और दोनों में लगा देते बी आर, तो गैप आ जाएगा इनमें। तो यहाँ पर देखो डिटेल में ये जो उसका टाइटल है वो क्या आ गया, डिटेल्स आ गया। यहाँ पे एज, नेम, यहाँ पे एज और यहाँ पे पासवर्ड आ गया। एक बार नीचे भी हम वो लगा देते हैं बी आर, फील्ड सेट के बाहर। या फिर हम इसको ही अंदर रख लेते हैं, इनपुट सबमिट है उसको ही अंदर कर देते हैं। देन उसके बाद बी आर लगा देते हैं ऐसे। तो ये सारी क्या है, एक ही फील्ड के अंदर आ जाएंगी। कुछ इसके अभी एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे आप डिसेबल कर सकते हो इसे, इसका नेम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे फील्ड सेट के अंदर नेम दे देता हूँ इसको डिटेल्स, और यहाँ पे डिसेबल्ड कर सकता हूँ, यानी कि इनको हटा सकता हूँ। तो इनमें से आप किसी को भी फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका जो साइज है इनपुट का वो भी बढ़ा सकते हैं। बस आपको क्या लिखना है, साइज 30। ये देखिए इनपुट का साइज बढ़ गया। तो सभी का मैंने साइज बढ़ा दिया, एज का नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये नंबर है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो मैं डिसेबल हटा देता हूँ। ठीक है, हम साइज इसमें नहीं दे सकते हैं, हम इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसकी मैं विड्थ भी लगाएं तो आप इसमें विड्थ भी नहीं छोड़ कर सकते, 50% आप कम नहीं कर सकते इसको। तो ये था हमारे पास फील्ड सेट और लेजेंड और कुछ चेक बॉक्स और
टैक्स एरिया। तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर आपको ना समझ आया तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और आपको जल्दी ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।